हेलो, हाउ आर यू? आई थिंक सब फाइन होंगे और मज़े में रहेंगे। मज़े में तो रहना ही पड़ेगा। लेट्स वी स्टार्ट टुडे टॉपिक। ठीक है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और जैसे देश में चल रहा है, देखते हैं कि उसका क्या इम्पेक्ट हमारे भारत में आता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड हैव टू डिस्कस अपॉन द फैक्ट्स इन टू द कॉन्करेंटली मैनर, राइट? तो लेट्स वी स्टार्ट। कुछ नहीं बोलना अब, कुछ नहीं समझाना अब, कुछ नहीं बोलना अब, कुछ नहीं समझाना अब, ज़िंदगी एक सफ़र और फसाना सब। कुछ नहीं बोलना अब, कुछ नहीं समझाना अब, ज़िंदगी एक सफ़र और एक फसाना सब। बदल कर दूसरों को कुछ फ़ायदा नहीं, बदल कर दूसरों को कुछ फ़ायदा नहीं, ये वक्त अब, ये वक्त अब एक तमाशा अब। तो ये एक तमाशा सा बन गया है। ये एक चीज़ें काफ़ी न्यूट्रल होती चली जा रही है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर अब बात करते हैं सिर्फ पॉइंट्स पे। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लेट्स डू इट, डू इट, डू इट। ओके, थोड़ा सा हम अपने आप को खुद मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई कर नहीं रहा, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। जितनी न्यूज़ आप देख रहे हो उतना आप नेगेटिव हो रहे हो, उतना आपकी चीज़ें क्लैरिटी में नहीं आ पा रही है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। देखिए, पहला एक आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम किसी धर्म के ऊपर। ये जो धर्म होते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आप बार बार हम बात करते हैं, इंडिया एक क्राइटेरिया के अंदर बैठा हुआ है। हमें इसे बार बार कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे धर्म इक्वल हैं। हमें उस किसी भी धर्म को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ऐसे मुस्लिम मुस्लिम को बार बार करेंगे, दंगे फसाद बढ़ेंगे। और यूएई का नोटिफिकेशंस अगर आपने देखा हो, ट्विटर पे आप देखिए और अदर्स पैरामीटर पे सही तरीके से रिपोर्टिंग करी है, तो बहुत से भारतीयों को अपनी जॉब जाने का खतरा है। जैसे दुबई में अगर बात करें, कतार में बात करें, जहाँ जहाँ यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर एक संगठित होकर यूएई अगर ये बोल देता है कि इतने भारतीयों को यहाँ से निकाला जाए, इन्होंने हमारे निष्पेक्ष में ऐसे करी है। ज़्यादातर मैं आपको अभी बताऊँ, अभी एक पर्सन ने, कर्नाटका के पर्सन ने वहाँ पर दुबई में किसी बाबरी मंदिर के ऊपर टॉपिक बोला है कि मक्का मदीना में भी ऐसा कुछ मंदिर वगैरह बनाया जाएगा। अब उस उधर वहाँ पे इसलिए स्ट्रिक्टली एक्शन ले लिया गया है उसके अगेंस्ट में कि उसके ऊपर अगेंस्ट चार्जिंग हो रहा है और वो जॉब कर रहा था वहाँ पर। आप सोचिए कि अगर वो की गवर्नमेंट ऐसी संस्थाएं इकट्ठे होकर ऐसा कर दें तो देश में एम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो एम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए सर, वो तो पड़ेगा पड़ेगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन पड़ता है वो पड़ जाएगा। सोचिए अगर सारे लोग यहाँ पर आ जाए और जिस जॉब के जिस पैकेज पे थे, क्या गवर्नमेंट हमारी दे देगी? आज तो हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसी सिचुएशन है कि वो बाहर खुद नहीं जॉब दे ही नहीं सकती। मुझे एक बात बताइए, लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? क्या शौक के तौर पे जाना चाहते हैं? क्या हमारे साइंटिस्ट बाहर जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनको उस तरीके का पैकेज नहीं देती या हम उस तरीके के टैलेंट का कदर नहीं होता इंडिया में। सबसे बड़ी बात ये है, सब लोग सोचते हैं कि ये एक एक दूसरे की चापलूसी करने के लिए बना है या अपने आप को दिखावे के लिए बना है। बट कुछ लोग ही ऐसे होते हैं और ये बात बाहर भी एप्लीकेबल होती है। पर बाहर का लोग जनरली ऑल इंडियंस, ऑल पर्सनस के ऊपर ना इक्वल होता है। अब वो भी तो इंडियन लोगों के लिए इक्वली कर रहे हैं, वो भी उन्हें पेनलाइज कर देंगे तो क्या होगा? इससे आपके देश की छवि और ख़राब होगी और इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। आप इतने काबिल नहीं थे कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, पर हम इतने मजबूर हैं कि हम बाहर जा रहे हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है। कोई भी पूछे इंटरनेशनल स्टडी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन स्टडी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इंडियन स्टडी के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टडी पढ़ाई जाती है। इंडियन स्टडी के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्मुलेशंस कैसे करा जाता है वो सब बताया जाता है। इंडियन स्टडी का रियल पैरामीटर क्या है वो किसी को सिखाया नहीं जाता। सिर्फ एक इमोशनल सेंस से जोड़ा जाता है। वो इमोशनल सेंस क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। आई थिंक हिंदुस्तान की जो ये आप पर डिपेंड करता है, हम पर नहीं। मैं तो किसी वैसे इंडिया में हम लोग आए हैं तो हम इंडियन की बात कर रहे हैं ना, बट हिसाब से हम उस भगवान को प्रमाण करें, उस भगवान का नाम लें, और वो भगवान का नाम है मेरी परसेप्शन में गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। सीधी सी बात, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। पैदा करने वाला वो, चला वो रहा है और मारेगा भी वही। बाकी सब अपनी जगह पे काम करते रहे। डज नॉट मीन कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, बट किसी पर धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो ये नेगेटिविटी भी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा देश की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखिए 20% से ज़्यादा डाउन हो रही है। इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी घर पे आने वाली बात नहीं कर रहा, पावर एंड कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। जो एक
जानते हो आप कि किसी भी कंपनीज़ के अंदर काम होता है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो कंपनीज़ का अगर 20% रिडक्शन होता चला जाएगा क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसका मतलब हमारे देश में खपत कम हो रही है, जीडीपी डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। जब इंडस्ट्री बंद रहेंगी तो प्रोडक्शन डाउन होगा। दिस इज़ अगेन द वाइटल पोजीशन इन द मार्केट। चलिए, आज कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, पिछले सालों से तो ऐसा नहीं हो रहा था। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई डू नॉट वांट ऑल्सो कि मैं बीजेपी की बात करूं, मैं किसी, फिर वही बात हो जाएगी कि मैं किसी कांग्रेस की बात करूं, किसी आरएसएस की बात करूं। ये सब लोग एक दूसरे की बात पे करते रहते हैं। अगर दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अगर ये खोल दिया, मान लो दारू का ठेका खोल दिया, तो बीजेपी ने उसका उल्लंघन कर दिया। अगर कहीं बीजेपी ने खोल दिया तो दूसरे वाले ने उसका उल्लंघन कर दिया। अगर किसी तीसरे स्टेट ने, कांग्रेस ने खोल दिया तो फिर बीजेपी ने कर दिया। ये स्टेट वाइज एक दूसरे की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। बस सफ़र कौन करता है? पूरा इंडिया। सफ़र कौन करता है? आम आदमी। सफ़र कौन करता है? मिडिल क्लास। सफ़र कौन करता है? लोअर क्लास। अपर क्लास को क्या सफ़र हो रहा है आज ये बताइए? हो तो बहुत रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा सर, हमसे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पर उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग ही, यानी बड़े लोग ही, एक छोटी छोटी जॉब्स को ऑफ़र करते हैं उन लोगों को। एमएसएमई सेक्टर के अंदर आज 8 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा की नौकरियां होती हैं। और अगर एमएसएमई सेक्टर पूरा नीचे गिर गया, 26% से ज़्यादा का योगदान, एटलीस्ट 20%, मे बी मोर देन दैट, आई एम नॉट इन द एक्यूरेट पोजीशन, तो 25 से 26% का कंट्रीब्यूशन एक एमएसएमई सेक्टर का होता है। उसके नीचे इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। तो सोचिए, एमएसएमई भी जाए और ये भी जाए तो कितना बड़ा पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर होगा। और साथ में जो सर्विस इंडस्ट्री लाइक सीएस लॉयर वड़ावर, ये सारे लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं। अगर ये काम में फ़र्क आ जाए तो हर डिपार्टमेंट पे फ़र्क आएगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कैसा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इवन दो रोड टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो। एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टिविटी होती है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई ऑफ ऑल द मिस्टेक एसेप। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ दैट जॉब इफेक्ट की बात करें तो 45 से 40% का जो आंकड़ा है वो जॉब टच को इफेक्ट कर रहा है। 27-28% से ज़्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। एवरीबडी नोज़ इसका इफेक्ट कई हो सकते हैं, तो हम इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, हर कोई समझदार है। अगली बात पे बात करते हैं कैब की बात या सीएए की बात। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट ए राइट एक्ट, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन किया गया, देश को तोड़ने की बात की गई। फ्रॉम द बर्थ अगर हम बात करें, हमसे कहीं कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ और हमारे माता पिता से या उनके भी माता पिता से पीछे जाके अगर हम किसी से बोले दादा दादाजी नाना नानी जी लाओ, और उनके पास ना हो, तो आप क्या कर लेंगे? आप उनको आज बाहर निकाल देंगे? कैसे निकाल सकते हैं सर? कल को आप बोले आरोग्य सेतु ऐप लगा देंगे, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया और आप स्कूलों में एंट्री नहीं कर सकते, आप कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? नहीं करके दिखाएंगे। कर सकते हो कुछ क्या? कैसे आप किसी चीज़ को इस तरीके से डोरिलेट कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से डाटा पिक्चर कर सकता है? आजकल इस सारी ऐपों से आप जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है, और इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है क्योंकि आरोग्य सेतु है बेसिकली इज डील विद गवर्नमेंट, बट it will be operating by the प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज, जो डाटा को कभी भी रैंडमली कभी भी तरीके से लीक भी कर सकते हैं। तो एक पैन नंबर, एक आधार नंबर, एक इन्फॉर्मेशन है कि ये भी हर किसी की प्राइवेटाइजेशन एक्ट होता है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि उसकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताएं। क्या आप किसी का प्राइवेट कम्युनिकेशन डिफाइन कर सकते हैं? होना चाहिए उतना जितना इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैटर, इट इज़ नॉट अ पार्ट टू एक्सपोज ऑफ ऑल द थिंग्स, इट विल क्रिएट सम स्पॉइलेज इनटू द मार्केट। कई लोग इससे सहमत होकर कहीं नहीं होंगे, कहेंगे नहीं यार हमें तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं बात नहीं कर रहा, मैं उतनी बात कर रहा हूँ जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना तो एक लीकेज का चांस ही बनेगा ना। सिमिलरली जैसे आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, पर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र भेजते हैं तो OTP नहीं भेजते मगर पैसे भेजते हैं। तो OTP क्यों है? क्योंकि इट्स अ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल फॉर यू एंड फॉर योर बैंक, फॉर योर प्राइवेट कंसर्न फॉर फ्यूचर। इसलिए ऐसी बातों को थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा करना करिए। आगे बात करते हैं। अगर हम किसी और बात की तरफ बात करें तो मोर देन, अगर हम बात करें तो पुलिस की बात करते हैं। पुलिस एक्शन के ऊपर पीछे दंगे फसाद हुए काफ़ी। एक्चुअली पुलिस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग टू लॉ 24 आवर्स के अंदर आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होता है। अगर 24 आवर्स तक कोई दंगा है, जैसे बाहर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई दंगा फसाद, नॉट कर्फ्यू, ऐसे पैरामीटर के अंदर 24 आवर्स के अंदर उस मुद्दे को ख़त्म करना पड़ता है। ये एक लॉ भी है 24 आवर्स के अंदर। अब हमारा एक मुद्दा, हमारा दंगा फसाद 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, पर वो क्यों चल पा रहा है? क्या एक ऐसा एक्ट जो ये कहता है कि 24 आवर्स के अंदर उस दंगे को ख़त्म कर देना चाहिए था, उसका कंक्लूसिव आ जाना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये कैसे नहीं आ रहा? कोई ना कोई शक्ति होगी जो इस चीज़ को चला रही है, कोई ना कोई अथॉरिटी पावर होगी जो उसको चलाने पे मजबूर कर रही है, इसीलिए वो चीज़ चल पा रही है, अदरवाइज शायद वो भी ना चलती। तो थोड़ा सा लॉज में कोई ना कोई कमी होती होगी।
कमी हम में भी है, कमी आप में भी है, कमी भगवान में भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। वो उस परमात्मा ने जिस सबको बनाया तो वो भी तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो कमी को रेक्टिफाई करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती। चलिए, लॉ का हम बात करें, अगली बात हम लॉ पे जाते हैं। कानून अब बनाते हैं तो कानून का डर होना चाहिए, कानून के बारे में कोई कुछ ना कहे ये नहीं होना चाहिए, दहशत नहीं होनी चाहिए, डर होना चाहिए कि हम इस रूल्स को फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे, इसके लिए हम सब बना रहे हैं। मगर दहशत मत फैलाओ, एक रिक्वेस्ट है, कानून बनाओ, दहशत मत फैलाओ। चलिए, अगली बात की बात करते हैं मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास के ऊपर अगर हम बात करें, हम अपने पेरेंट्स पे बात करते हैं तो 60% पीपल आर इन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। मुझे एक बात समझनी है, ये बड़ा थोड़ा पेचीदा मामला है। 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर मैं 50 से 60% की एवरेज लेता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आधा कर दूँ तो 65 करोड़ लोग के आसपास भी मैं का आधा कर दूँ 65, और 1000 रुपये भी हम लोग एक दूसरे के मतलब एक फ़ंड में डालें। मैं किसी पीएम फंड की बात नहीं कर रहा, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ ना डालो, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, 1000 रुपये फॉर मंथली, 3 महीने के लिए भी डालें तो 3000, 3000 को 65 से गुणा कर दे तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 135 करोड़ के आसपास हम इतना पैसा कर सकते हैं। 1000 सारी अर्थव्यवस्था को लाने में योगदान अगर हम ही करें तो गवर्नमेंट क्या करे? क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये मैटर है। दिल सबका बड़ा है सर, दिमाग सबका बड़ा होना चाहिए, सोच सबकी एक होनी चाहिए। ये सोच बहुत बड़ी होती है और जो कभी एक होगी नहीं। वी शुड हैव टू कंसंट्रेट वेरी केयरफुली कि हमारे 2-3 हज़ार रुपये के योगदान से अगर 65,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। पर मैं नहीं इस बारे में राय देता, ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को लगेगा मैं पैसा ठगने के लिए आया हूँ, सॉरी, 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। ना ही मैं ये इस ऐप को डाउनलोड करने के बारे में बात करूँगा और ना ही कोई करे। सबसे बड़ी बात, ना ही कोई करे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड। बट हम सब खड़े हैं, कहने का मतलब समझिए। अगर हम देश के लिए ना होते तो देश के लिए बात करते ही नहीं, फिर तो हमें भी कल को निकाला जा सकता है। ओके, तो बहुत छोटा सा मुद्दा था, इस बारे में हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन के बारे में। गवर्नमेंट ने जब मोदी साहब आए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जब ट्रम्प साहब आए तो मोदी साहब ने 100 करोड़ रुपए का योगदान खर्च किया ऑनरियम के लिए उनके लिए, और इतना खर्चा कर दिया। और वही 100 करोड़ रुपए हमारे किसी मज़दूर भाई के लिए, लेबर के लिए नहीं हुआ। एक्चुअली ना सर, प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी मौत की कीमत हमारे पैसे तोलते हैं। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। जैसे हम मर जाते हैं और हमारी पूरी फैमिली सिक्योर रहती है LIC की फॉर्म में, अंडरस्टैंड एवरीबडी। पर क्या हमारी मौत एक हमारे पैसे के बराबर है? नहीं। तो मौत को पैसे से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप उसका कंपनसेशन दे रहे हैं तो समझ लें कि आप उसके ऊपर इमोशनली नहीं है। वोट मांगते वक्त आप इमोशनली हैं। ये मैं नहीं कह रहा यार, ये सब आप जानते हो। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े वोट डालते वक्त हमें हाथ जोड़कर घरों घरों में जाना पड़ता है। करिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमेटिक हो ये भी होना ज़रूरी है, पर दोस्त मानवता होना ज़रूरी नहीं है। बात समझने की सिर्फ इतनी सी है। सब करते हैं अपने अपने बिजनेस के अंदर। तो क्या वो खर्चा होना चाहिए था? वो कर गया, वो इतना सारा एक्सपेंस भी तुम्हारा करवा गया और तुम्हें ही गाली दे रहा है आज। क्या अमेरिका बनने के बाद तुम्हारी मदद करेगा? तुम अपनी मदद खुद करोगे। तो वी शुड हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट इट। चलिए, अगली बात करते हैं। और बात इसी के ऊपर एक बात कहते हैं, ठीक है? जनता ही करे सब तो आप क्या करोगे? जनता ही करे सब तो आप क्या करोगे, है ना? मिलकर रहे सब, मिलकर रहे सब तो आप क्या कहोगे? जनता ही करे सब तो आप क्या करोगे? मिलकर ही रहे सब तो आप क्या कहोगे? राइट? मत समझाओ ऐसे दंगों को, मत समझाओ ऐसे दंगों को, जहाँ ज़िंदगी का मज़ा, जहाँ ज़िंदगी का मज़ा आप करोगे। समझने की बात है यार, सबको इकट्ठा करना चाहिए, एक साथ मानवता अधिकार बनाना चाहिए, अपने एक्ट्स को ढंग से समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई होप सो मैंने 4-5 पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश की है इसमें, और जितना हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए। और कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे जो वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, ठीक है? एक नाम से लोगों को लेना देना नहीं होता, काम से लेना देना होता है। ये प्रोफेशनलिज्म में बात होती है। और आज देखिए, आज हमारे भगवान ने हमें हमारे जो फैमिली बनाई है, मम्मी पापा भाई बहन, एक्चुअली ये सब एक बच्चा पैदा होने के बाद हमें सिखाया गया है। मगर उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी माँ कौन है और उसके पापा कौन है।
अंडरस्टैंड कीजिएगा ज़रा 2 मिनट के लिए। तो धीरे धीरे उसे चीज़ों का समझ में आना शुरू होता है। इसीलिए जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, एजुकेशन आती है, नॉलेज बढ़ती है, और थोड़ा सा आपको इस साइकोलॉजिकली मैनर से उठना पड़ता है। देखिए, सरकार कोई भी रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार कोई भी रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आकार एक मिल जाए इससे फ़र्क पड़ता है। समझने वाला समझे हमें या ना समझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाए इससे फ़र्क पड़ता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। एन्जॉय द डे। होपफुली मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए शब खैर, राम राम एंड एन्जॉय।